सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला था कब का, ठीक है, जब सॉल्यूट जो होता है ये क्या होता है, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, ठीक है, और अपना जो सॉल्वेंट था सर, ठीक है, वो कैसा नेचर का था बताओ, वोलाटाइल, सॉल्वेंट कैसा नेचर का था, वोलाटाइल, यही था ना, ठीक है। अब इसके बाद हम तुम लोग को बताए थे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या बताए थे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या था याद करो, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट ए माइनस क्या था, पी ए, ये किसके इक्वल होता है, पी नॉट ए इंटू क्या था, एक्स बी, यही था ना, ठीक है। अब ये था तुम्हारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके बाद हम बताए थे आरएलवीपी, जिसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, देखो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, तुमको पता है फिजिकल केमिस्ट्री का जो की है वो है फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो बहुत सारा न्यूमेरिकल आराम से बन जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म में 15 से 20 मिनट में फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 का जितना भी फॉर्मूला है उसको एक जगह लिखेंगे और उसको याद करेंगे, आप लोग को याद भी होगा और रिवीजन भी करना है, बात क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कहां से, सॉल्यूशन चैप्टर से। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कहां से, सॉल्यूशन चैप्टर से। अब सुनो ध्यान से, अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग देखे थे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, और ये निकालने का फॉर्मूला क्या था याद है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वॉल्यूम ऑफ क्या रखते थे, सॉल्यूशन, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, ठीक है। फिर हम आप लोग को बताए थे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये निकालने का फॉर्मूला क्या था सर, ऊपर में क्या रखते हैं बोलो, वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में क्या रखते हैं बताओ तो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, ठीक है। इसके बाद हम बताए थे मोलैरिटी का, मोलैरिटी का बहुत सारा फॉर्मूला था, पहला फॉर्मूला ये था, ऊपर में मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, और नीचे में वॉल्यूम ऑफ क्या रखते हैं, सॉल्यूशन। दूसरा फॉर्मूला मोलैरिटी का ये था जी, ऊपर में वेट ऑफ क्या रखते हैं बताओ, सॉल्यूट, ठीक है, नीचे में क्या रखते हैं बताओ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ क्या रखेंगे, सॉल्यूशन, वो भी कौन सा यूनिट में बताओ, लीटर, यहाँ पे भी कौन सा यूनिट होगा, लीटर। मोलैरिटी का तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे क्या बताए थे, ऊपर में हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट को एज इट इज रखते हैं, नीचे में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को भी एज इट इज रखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अब की बार लीटर के जगह किस में ले लेंगे सर, मिलीलीटर, और ऊपर में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। एक फॉर्मूला ये बताए थे। मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला था जी, ठीक है, जब आप लोगों को परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ रहता है, फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, इनटू क्या था 10, और नीचे में हम लोग क्या रखते थे बताओ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा मोलैरिटी का फॉर्मूला था। इसके बाद हम लोग बात किए थे नॉर्मेलिटी का, इसके बाद किसका बात किए थे, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का सबसे पहला जो फॉर्मूला था, ऊपर में रखते वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में क्या रखते बताओ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ क्या रखते थे, सॉल्यूशन, कौन सा यूनिट में, ml, ऊपर में एक एक्स्ट्रा आ जाता था जो कि क्या था, n फैक्टर, यही था ना। एक और फॉर्मूला बात करोगे तो, ठीक है, अच्छा ml है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 1000, अच्छा वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू n फैक्टर, अभी 1000 नहीं रखते हैं, तो उस केस में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एज इट इज होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो ml में है अब किस में हो जाएगा, लीटर में, और सबसे सिंपल सा फॉर्मूला यही बताया था ना, मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई करना है सर, n फैक्टर, अरे कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। फिर ये जितना भी फॉर्मूला है ये ग्रुप 1 का है, ठीक है। इसके बाद अगर तुम बात करोगे तो नेक्स्ट जो था वो था परसेंटेज वेट बाय वेट, यही है ना, इसके लिए फॉर्मूला वेट ऑफ क्या रखते थे बताओ, सॉल्यूट, नीचे में वेट ऑफ क्या रखते हैं बताओ, सॉल्यूशन, और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। अच्छा आप लोग को ये भी बताए थे, अगर आपको परसेंटेज वेट बाय वेट दे करके वेट बाय वॉल्यूम पूछे तो इसके लिए तरीका क्या था, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को किससे डिवाइड करते थे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यही करते थे ना, ठीक है, डिवाइड करते थे कि मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड करते थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसके बाद हम बताए थे मोलैलिटी, क्या बताए थे, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला था ऊपर में मोल ऑफ सॉल्यूट और नीचे में क्या रखेंगे बताओ, वेट ऑफ सॉल्वेंट, कौन सा यूनिट में, केजी, बी मतलब सॉल्यूट, ए मतलब सॉल्वेंट, यही था ना, ठीक है, लिखने के चक्कर में मत रहो, इधर देखो बाद में कॉपी करना। मोलैलिटी इज इक्वल टू, दूसरा फॉर्मूला ये था, ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में क्या रखते हैं सर, वेट मोलर मास ऑफ क्या, सॉल्यूट, इनटू वेट ऑफ क्या रखेंगे बताओ, सॉल्वेंट,
वो भी कौन सा यूनिट में, केजी में, ग्राम में नहीं, ठीक है। और एक तीसरा फॉर्मूला था मोलैलिटी का, जो कि था ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर में अब क्या आ जाएगा बताओ 1000, नीचे में क्या रहेगा बताओ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी कौन सा यूनिट में, ग्राम में, ठीक है। मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस क्या था जी, कि ये तुम्हारा स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट करते हैं मोलैलिटी को, और मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर m से। मोलैरिटी का यूनिट था मोल पर लीटर, मोलर या कैपिटल लेटर m, इसका था मोल पर केजी, मोलर या स्मॉल लेटर m। बात समझे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला था वो है मोल फ्रैक्शन का। अगर हम मोल फ्रैक्शन का बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला क्या था, ऊपर में क्या रखते हैं NB, नीचे में क्या रखते हैं Na प्लस NB, यही रखते हैं ना। अगर हमको XA निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, ऊपर में क्या रखेंगे Na, नीचे में क्या रखेंगे Na प्लस NB। बात क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये भी आप लोग को बताए थे XA प्लस XB का वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। फिर मैं ये भी आप लोग को बताया था कि XA या फिर XB का जो वैल्यू होता है वो 0 से क्या होता है बड़ा, बट 1 से क्या होता है छोटा। इसके बाद हम बताए थे पीपीएम निकालने का फॉर्मूला। पीपीएम निकालने का फॉर्मूला क्या है होगा, ऊपर में वेट ऑफ क्या रखते हैं सॉल्यूट, नीचे में क्या रखते हैं बताओ वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इसको किससे मल्टीप्लाई करते थे 10 का पावर 6 से, यही था ना। तो ये सारा फॉर्मूला था कंसंट्रेशन टर्म का। इसके अलावा डाइल्यूशन फॉर्मूला अगर बात करोगे, क्या बात करोगे, तो डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या था मेरा, M1V1 इज इक्वल टू क्या था M2V2, यही था ना, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात किए थे मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग, क्या बात किए थे, मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग। तो अगर हम मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग का बात करें तो मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग को, ठीक है, हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बता तो MR, किसे MR। और ये जो MR निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है सर बताओ, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, ठीक है, ऐसे लेकर के कहां तक जाते थे MNVN, ठीक है। नीचे में क्या लिखेंगे बताओ V1 प्लस V2 प्लस V3, कहां तक जाएंगे VN तक। ये मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग निकालने का फॉर्मूला था या नहीं था। तो ये सारा फॉर्मूला हम बताए थे कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर में। इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे वेपर प्रेशर का, किसका चर्चा किए थे, वेपर प्रेशर। अगर हम वेपर प्रेशर में आ जाए तो राउल्ट्स लॉ में जो सबसे पहला फॉर्मूला था, तो जब एक सब्सटेंस वोलाटाइल होता है और दूसरा नॉन वोलाटाइल होता है, ठीक है, मतलब सॉल्वेंट जब वोलाटाइल था और सॉल्यूट जब नॉन वोलाटाइल, उस केस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को क्या कहते थे, पीए। निकालने का फॉर्मूला क्या था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है। इसके बाद ये था तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ क्या, सॉल्यूशन। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला था कब का, ठीक है, जब सॉल्यूट जो होता है ये क्या होता है नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, ठीक है। और अपना जो सॉल्वेंट था सर, ठीक है, वो कैसा नेचर का था बताओ, वोलाटाइल। सॉल्वेंट कैसा नेचर का था, वोलाटाइल, यही था ना, ठीक है। अब इसके बाद हम तुम लोग को बताए थे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या बताए थे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या था याद करो, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट ए माइनस क्या था पी ए, ये किसके इक्वल होता है पी नॉट ए इंटू क्या था एक्स बी, यही था ना, ठीक है। अब ये था तुम्हारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके बाद हम बताए थे आरएलवीपी, जिसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, ये एक्सबी के इक्वल होता है, और ये निकालने का फॉर्मूला पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई क्या था पी नॉट ए, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का था। इसके मदद से हम तुम लोग को दो और फॉर्मूला बताए थे वेट या मोलर मास निकालने का, ठीक है। अब उसका भी दो केस था, वेट या फिर क्या निकालने का, मोलर मास। मोलर मास किसके लिए, या तो सॉल्यूट के लिए या फिर किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। तरीका था अगर सॉल्यूशन तुम्हारा डाइल्यूट हुआ, क्या हुआ डाइल्यूट, ठीक है, तब फॉर्मूला ये यूज करता है पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी बाई क्या था एन ए, ये था। और फिर हम बताए थे यदि सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हुआ तब फॉर्मूला यूज करता है पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई क्या था पी ए, यही डिफरेंस था, एन ए बाई क्या था एन बी। इनसे हम लोग, ठीक है, एन बी बाई क्या हो जाएगा एन ए,
ठीक है, यहां पे है पी नॉट ए। तो ये सारा फॉर्मूला हम लोग देखे थे किसके लिए, ठीक है, जब हम लोग वेट या मोलर मास कैलकुलेट कर रहे थे। बात समझ आया, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करोगे तो नेक्स्ट हम लोग किसका फॉर्मूला देखे थे, तो इसके बाद हम लोग केस 2 में आया था, जब दोनों वोलाटाइल होता है। जब दोनों वोलाटाइल होता है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को पी सॉल्यूशन कहते हैं, और ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट ए इंटू क्या, एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू क्या हो जाएगा, एक्स बी। यही फॉर्मूला था ना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू क्या, एक्स बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे। ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं, ठीक है, जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड क्या, सॉल्वेंट, ठीक है, बोथ क्या होता है, वोलाटाइल। बोथ क्या होता है, वोलाटाइल। बात समझ आया, ठीक है। अच्छा, यहां पे तुम एक और फॉर्मूला देखे थे जी, याद करो, पी सॉल्यूशन ऐसे करते थे। उसके बाद हम क्या किए थे, यहां पे एक्स ए के जगह में अगर बात करोगे तो 1 माइनस क्या लिखते थे, एक्स बी, ठीक है, और इसको कॉमन निकालते थे तो यहां पे कैसा फॉर्मूला दिखता था, तो यहां पे आ जाता था तुम्हारा पी नॉट ए ब्रैकेट के बाहर रहता था, ठीक है, फिर यहां पे प्लस का साइन देते थे, और यहां पे क्या रहता था, पी नॉट ए सॉरी पी नॉट बी था ना, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू यहां पे क्या था, एक्स बी। एक फॉर्मूला ये देखे थे। एक फॉर्मूला और ये था पी सॉल्यूशन का, जो कि ये था तुम्हारा पी नॉट ए सॉरी पी नॉट क्या, बी, और यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, पी नॉट बी माइनस पी नॉट, नहीं, ठीक है, हाँ, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू क्या था, एक्स ए। ये फॉर्मूला ऐसे तुम लोग को एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी हम लोग देखे हुए थे। इसके बाद हम लोग आए थे आइडियल नॉन आइडियल में, ठीक है। आइडियल नॉन आइडियल में वैसे तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट इसमें आपको क्या याद रखना है, आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे करता है, और वहां पे ये आइडियल के लिए अगर हम बात करें, किसके लिए बात करें, आइडियल, तो डेल्टा वी का वैल्यू क्या होता है, 0, डेल्टा एच भी क्या होता है, 0, डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0, या फिर क्या बोलोगे, नेगेटिव, और डेल्टा जी का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा, 0, या फिर क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। ये आइडियल के लिए, सॉरी यहां पे डेल्टा एस का वैल्यू ग्रेटर देन 0 या फिर क्या होगा, पॉजिटिव। ये आइडियल के लिए याद रखना है। फिर अगर हम बात करें नॉन आइडियल का, किसका बात करें, नॉन आइडियल, तो नॉन आइडियल में तुमको याद रखना है डेल्टा वी का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा जी और डेल्टा एस नहीं बदलता है, लेस देन 0, और डेल्टा एस ग्रेटर देन क्या, 0। अब तुमको पता है नॉन आइडियल दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव के लिए बात करें तो पॉजिटिव के लिए डेल्टा वी का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0। ये किसके लिए बात कर रहे हैं सर, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं किसके लिए, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। तो अगर हम पॉजिटिव डेविएशन का बात करें तो डेल्टा वी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच का वैल्यू सॉरी डेल्टा एच का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0, ठीक है। नेक्स्ट डेल्टा जी और डेल्टा एस नहीं बदलता है जी, लेस देन 0, और डेल्टा एस ग्रेटर देन क्या होगा, 0। वही अगर नेगेटिव का बात करोगे तो इसका उल्टा कर देना है, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन। अगर हम नेगेटिव डेविएशन का बात करें तो नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या बोलोगे बताओ, डेल्टा वी लेस देन 0, ठीक है, डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा जी लेस देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 वाला में नेगेटिव होगा और ग्रेटर देन 0 वाला में पॉजिटिव। ये बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हम ये भी बताए थे कि जो पॉजिटिव डेविएशन होता है उसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसके कारण ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता था, और ये क्या बनाता था, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये भी आप लोग को बताए थे। इसके बाद हम लोग एंटर किए थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग बात किए थे वांट ऑफ फैक्टर का। किसका बात किए थे, वांट ऑफ फैक्टर। तो चलो हम लोग वांट ऑफ फैक्टर का बात करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई। अगर डिसोसिएशन हुआ, अगर क्या हुआ, डिसोसिएशन, तो आई का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा, 1, और आई निकालने का फॉर्मूला 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होगा, अल्फा, ठीक है। और अगर सर एसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एसोसिएशन, तो एसोसिएशन के केस में आपको क्या याद रखना, आई का वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। और आई निकालने का फॉर्मूला 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू अल्फा, यही है ना, ठीक है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे n क्या चीज को बता रहा है सर, बताओ, नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अगर हम NaCl का बात करें तो ये 2 आयन प्रोड्यूस करेगा तो n का वैल्यू क्या होगा 2, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स का अगर बात करोगे K4FeCN होल 6 इस तरह से, तो यहाँ पे हम तुम लोग को क्या सिखाए थे, ब्रैकेट को 1 रखना है और बाहर में 1, ठीक है। तो बाहर में 4 है और 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे एसोसिएशन में अगर डाइमर बोला, क्या बोला, डाइमर, ठीक है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ 2, यही होगा ना, ठीक है। फिर हम बताए थे नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, ठीक है। तो नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन में अगर बात करोगे तो n का वैल्यू जो हो जाए, सॉरी i का वैल्यू जो होगा वो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल, ठीक है, किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। अगर डिसोसिएशन में एक और बताए थे, अगर डिसोसिएशन में, ठीक है, अल्फा का वैल्यू 100% हो जाता है तो आई का वैल्यू डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाता है एन के इक्वल, ये भी हम आप लोग को बताए थे। इसके बाद हम लोग आए थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होगा, अगर आई का वैल्यू 1 है तो आर एल वीपी निकालने का फॉर्मूला किस तरह से बताया गया था, एनबी और नीचे में क्या होगा Na प्लस एनबी, और अगर आई नॉट इक्वल टू 1 है तो आई मल्टीप्लाई होगा सॉल्यूट में, तो यहां से आर एल वीपी निकालने का फॉर्मूला क्या है आई इंटू क्या एनबी डिवाइडेड बाई Na प्लस आई इंटू क्या हो जाएगा एनबी, यही था ना जी। फिर हम लोग बात किए थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, किसका बात किए थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा टीबी निकालने का पहला फॉर्मूला यही था ना, टीबी माइनस क्या था सर टी नॉट बी, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला था टीबी निकालने का, टीबी निकालने का क्या था सर डेल्टा टीबी, ठीक है, डेल्टा टीबी, नहीं इधर चला जाएगा ना, प्लस क्या हो जाएगा टी नॉट बी, एक फॉर्मूला ये था। एक फॉर्मूला डेल्टा टीबी का ये था के बी इंटू क्या था एम, ये फॉर्मूला तब यूज करते हो जब आई का वैल्यू क्या होता है 1, जब आई नॉट इक्वल टू 1 तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता है आई के बी इंटू एम। यहाँ पे एक सेफ्टी के लिए केबी का वैल्यू याद रखने बोलते थे, केबी ऑफ क्या वाटर, और वाटर का केबी का वैल्यू क्या होता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। अरे सर कोई दिक्कत है इसमें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट खत्म। अब बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, किसका बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का अगर बात करोगे तो इसको डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और पहला फॉर्मूला है टी नॉट एफ माइनस क्या हो जाएगा टीएफ, यही था। फिर अगर तुमको टीएफ निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला टी नॉट एफ माइनस क्या होगा डेल्टा टीएफ, ठीक है। फिर डेल्टा टीएफ निकालने का एक फॉर्मूला था के एफ इंटू क्या था एम, वैसे सॉल्यूशन के लिए आई का वैल्यू किसके इक्वल होगा 1, एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा, और अगर हो गया तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या बोलोगे आई के एफ इंटू क्या होगा एम, ठीक है। ये तब यूज करोगे आई नॉट इक्वल टू क्या होगा 1, और सेफ्टी के लिए हम बोले थे सर केफ का वैल्यू आपको याद रखना है, केफ का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ जरा, ठीक है। वाटर के लिए केफ ऑफ वाटर, केफ ऑफ क्या वाटर, ठीक है, तो इसका वैल्यू था 1.86 केल्विन केजी पर मोल, यही था ना सर। चलो इसके बाद हम लोग बात किए थे ऑस्मोटिक प्रेशर का, किसका बात किए थे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर का बात करें सर तो ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बोलो पाई से। पहला फॉर्मूला था सीआरटी, सी यहाँ पे कंसंट्रेशन यानी मोलारिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फॉर्मूला तब यूज करते थे जब आई का वैल्यू किसके इक्वल 1, नॉट इक्वल टू 1 तो क्या था आई सी आर टी, ये फॉर्मूला तब यूज करते हो आई नॉट इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। इसके बाद हम लोग लास्ट देखे थे हेनरीज लॉ, क्या देखे थे हेनरीज लॉ, ठीक है। अगर हम हेनरीज लॉ का बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू केएच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या था गैस। यहाँ पे तुम लोग को ये भी बताए थे अगर केएच निकालना है तो प्रेशर ऑफ गैस को आपको किससे डिवाइड करना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और इसी को हम लोग क्या कहते थे बताओ सॉल्युबिलिटी, इसी को क्या कहते थे सॉल्युबिलिटी। तो केएच और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बीच में कैसा रिलेशन इनवर्सली या डायरेक्टली, तो केएच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा गैस, यही हो जाएगा, ठीक है।
यानी KH और सॉल्युबिलिटी के बीच में इनवर्सली रिलेशन, ये ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, कम होगा। बात क्लियर है, ठीक है। एक तुम लोग को हम ग्राफ भी बताए थे किसके किसके बीच में, प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, गैस। तो ग्राफ इस तरह से आता था कि नहीं आता था, इसका अगर स्लोप का बात करोगे तो स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, KH, यही था ना। ये सारा बात हम लोग देखे थे किसमें, सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन का ये सारा फॉर्मूला है, ठीक है। और जितना भी न्यूमेरिकल हम लोग बनाए हैं वो किन्हीं ना किन्हीं यही सारा फॉर्मूला से बना हुआ था। बात समझ आया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट सीरीज में हम लोग क्या चीज का देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। बात क्लियर है ना, ठीक है, चलो।